अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि प्रॉम्प्ट आखिर कैसे लिखना होता है, कैसे लिखाया जाता है। ठीक है, और मैं आपको जो है कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं सिखाऊंगा कि ये कर लेना वो कर लेना। उस पर मैंने एक जो है डिटेल ई बुक लिखी है जिसको आपने जो है पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, बल्कि एक जो प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको हम अप्लाई करके जो है रिजल्ट पा सकते हैं। ठीक है, ट्यूटोरियल वाली जो टेक्निक होती है वो एक लाइन की है, वो चीज़ें मैं वो सीक्रेट मैं अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे कि आप किसी भी तरह के प्रॉम्प्ट जो है या किसी भी काम को कराने के लिए प्रॉम्प्ट आप आसानी से जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, चाहे पीपीटी बनाना हो, क्लास नोट्स बनाना हो, कोई भी चीज़ प्लान करना हो, लेसन प्लान करना हो, या कुछ भी। ठीक है, तो आप जो है बेहतर प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सारी चीज़ें कर ली और प्रॉम्प्ट दे दिया, और यहाँ देखिए ये हमारा जो है बुक कंटेंट यानी कि मटेरियल टाइप होकर के रेडी हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि एकदम जो है शानदार नोट्स बन गए हैं। ठीक है, एकदम शानदार। यहाँ आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा, हम क्या करते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करवा लेते हैं, यानी कि कंप्लीट ई बुक जो है नोटबुक एलएम से लिखवा लेते हैं, और फिर यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ एक बटन है, उसके बाद यहाँ ये बटन है कॉपी करने का, यहाँ क्लिक करके कंटेंट को कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में यहाँ टाइप करेंगे MS वर्ड। ठीक है, यहाँ हम लोग सर्च करेंगे MS वर्ड और MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करके उस कंटेंट को पेस्ट करेंगे। 36 पेज की ई बुक एक टॉपिक पर बनी है, ऐसे हमारे पास 200 टॉपिक हैं। अगर हम पूरा एक किताब बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं, और बस आपकी ई बुक रेडी हो गई। अब आप इसे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे का यूज करके, या आप स्टूडेंट को कह सकते हैं कि अगर आपको इसका ई बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर उनसे पेमेंट लीजिए और ये PDF जो है उनको व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ हमने जो है बस आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, तो थोड़ा मोटा मोटा चीज़ें बता दिया है। बाकी आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपकी जो ई बुक होगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। बाकी ये हेडर फुटर वाली पेज वगैरह कैसे बनते हैं, आप इससे पावर पॉइंट में बना सकते हैं, कैनवा में बना सकते हैं, फोटोशॉप आती है तो फोटोशॉप में बना सकते हैं। तो ये इनर वाली जो डिज़ाइन है, ये वाटरमार्क वाली जो चीज़ें हैं, ये एक बार आपको बना लेनी है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, और आप कौन कौन से कोर्सेज देते हैं नीचे में लिखा रहेगा, और इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ई बुक बना सकते हैं और आप अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप इसे सेल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे कि यहाँ से हमने एक टॉपिक उठा लिया, ये वाला 32 नंबर वाला, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन, ये हमने टॉपिक उठा लिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, ना PDF है, ना क्लास नोट्स है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक टॉपिक है कि इस टॉपिक पर मुझे जो है एक डिटेल ई बुक बनानी है, या एक जो है PPT बनानी है, कुछ भी बनाना है। मेरे पास क्या है, सिर्फ एक टॉपिक है। तो मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक को लेकर के कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा नोटबुक LM के पास। ठीक है, उस टॉपिक को लेकर के मैं कहाँ जाऊँगा, नोटबुक LM के पास। ठीक है, अब देखिए नोटबुक LM हमने ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए सोर्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्कवर सोर्स में जाएंगे और यहाँ देखिए एक ऑप्शन आया है रिसर्च का। ठीक है, रिसर्च करने का ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ टॉपिक को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, ये है, इसको हमने पेस्ट कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है फास्ट रिसर्च। अगर आपको फास्ट रिसर्च करना है, जल्दी रिसर्च करना है, ऊपरी ऊपरी जानकारी देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो फास्ट रिसर्च अच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बहुत ही डीप में रिसर्च करेंगे और एक जो है एकदम कंप्लीट डीप में, मतलब डीप नॉलेज वाली एक जो है क्लास नोट्स या बुक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ देखिए एक एरो है, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से डीप रिसर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो नोटबुक LM है, इस टॉपिक के ऊपर जितनी भी जानकारी इंटरनेट पर है, ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा डीप में जा करके चीज़ें रिसर्च करके लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डीप रिसर्च सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ब्लू बटन है यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ये जो हमारा नोटबुक LM है, ये क्या करेगा, इस पर रिसर्च करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ दिया एक टॉपिक और यहाँ पे हमने डीप रिसर्च करवा लिया। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये चीज़ों को सर्च करेगा और फिर मैं आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नोटबुक LM का यूज करके आप कैसे अपने कोचिंग क्लास के लिए, चाहे आपका ऑनलाइन कोचिंग चलता है या ऑफलाइन चलता है, तो आप अपने कोचिंग क्लास के लिए कैसे नोट्स या ई बुक बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। तो पांचों स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब ये क्या कर रहा है, जो भी रिजल्ट इनको इंटरनेट पर मिले हैं, चीज़ें जो भी जानकारी इनको इंटरनेट पर मिली है, उसको ये क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और फिर यहाँ जो है चीज़ों को एक एक करके जोड़ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से ये 5 स्टेप कंप्लीट करेगा और उसके बाद इसका रिसर्च का काम हो जाएगा। ठीक है, तो होने देते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। डीप रिसर्च होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप फास्ट रिसर्च करेंगे तो ये ऊपरी ऊपरी जानकारी, ये ऊपरी ऊपरी चीज़ों को देखता है और रिसर्च करके ला करके दे देता है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डीप, मतलब कोई भी अगर आपको डीप नॉलेज वाली बुक बनानी है तो फिर आपको डीप रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको ऊपरी ऊपरी नॉलेज वाली बुक बनाना है, सिंपल सा ई बुक बनाना है, तो आप फास्ट रिसर्च कर सकते हैं। ओके, ये देखिए इन्होंने रिसर्च कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है व्यू, यहाँ क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें रिसर्च की है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी चीज़ें इन्होंने रिसर्च की है, हम क्या करेंगे, सभी सोर्स को यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि इसे वेरीफाई करना है तो आप यहाँ ये जो आइकन है, यहाँ क्लिक करके उस वेबसाइट पर जा करके चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ जानकारी सही है तो चेक टिक लगे रहने देंगे। अगर आपको लगता है कि जानकारी जो है सही नहीं है, उसमें कुछ गलती है, कुछ एरर है, तो आप यहाँ से चेक टिक हटा सकते हैं। ठीक है, तो मैं रहने देता हूँ और यहाँ से मैं सभी सोर्स को इंपोर्ट कर लूँगा। तो इन्होंने जो है टोटल 19 सोर्स से, यानी कि 19 वेबसाइट से जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पर चीज़ों को लेकर के आया है। ठीक है, ये देख सकते हैं कितने सारे सोर्स आ गए हैं। और मुझे लगता है कि एक छोटे से टॉपिक पर, जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आंदोलन, इस टॉपिक पर जो है इतनी जानकारी काफ़ी होगी, है ना। अब देखिए सारे सोर्स को ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है और रीड करके यहाँ ये क्या करेगा, जानकारी लेकर के आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है चीज़ें आ गई है, रिसर्च का काम ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो आइकन है, इस यहाँ क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे, सोर्स को हाइड कर देंगे। अगर आपको इस सोर्स में से कोई जानकारी छांटना है तो आप यहाँ चैटिंग कर सकते हैं, बट हमें जो है पूरा ई बुक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन है रिपोर्ट, यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट योर ऑन, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी ओपन करके और यहाँ मैं लिखूंगा, चैट जीपीटी ओपन करूंगा और यहाँ लिखूंगा रिफाइन माई प्रॉम्प्ट। मैं अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है रिफाइन माई प्रॉम्प्ट। ये क्या करेगा कि आपकी ये टूटी फूटी बिखरी हुई प्रॉम्प्ट को ये क्या करेगा, रिफाइन कर देगा। ठीक है, मतलब एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख करके देगा। ठीक है, लेकिन हम प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं हैं, हमें उतने अच्छे से चीज़ें लिखना नहीं आता है, प्रॉम्प्ट देना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे रिफाइन माई प्रॉम्प्ट और उसके बाद आप कैसा रिजल्ट चाहते हैं, क्या रिजल्ट चाहते हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आप अपने टूटी फूटी लैंग्वेज में चीज़ें लिख देंगे। बस आपको स्टार्टिंग में इतना लिख देना है रिफाइन माई प्रॉम्प्ट और आपको एंटर कर देना है। तो ये क्या करेगा, इस प्रॉम्प्ट को एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट की तरह लिख देगा। जैसे कि आप हमेशा मुझसे मांगते हैं ना कि सर प्रॉम्प्ट कहाँ है, प्रॉम्प्ट दे दो, तो आपको बार बार प्रॉम्प्ट मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप खुद से जो है चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ हमने इस चीज़ को पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है तो आपका माउस कर्सर जो है यहाँ से निचले लाइन में आ जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी पर जाएंगे और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इन सभी टॉपिक को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी कॉपी कर लेनी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और फिर पेस्ट कर देना है और फिर आप क्या करेंगे, जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि इस टॉपिक पर ये कितना अच्छा और कितना शानदार जो है आपको कंटेंट लिख करके दे देगा। एक शानदार ई बुक बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो मैटर चाहिए, वो आपको ये लिख करके दे देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, कंटेंट रिसर्च, और ये कैसे होगा, यहाँ से जा करके डीप रिसर्च ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो कंटेंट रिसर्च हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट लिखवा लेना है और इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, इसको तो लिखना ही लिखना है कुछ इस तरह से, रिफाइन माई प्रॉम्प्ट। और फिर आपको किस तरह का नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, क्या लिखवाना चाहते हैं, किस स्टाइल में नोट्स चाहिए, माइंड मैप स्टाइल में चाहिए या कॉन्सेप्ट मैप स्टाइल में चाहिए या कुछ और स्टाइल में चाहिए, तो वो चीज़ें आप लिख देंगे। बाकी जैसे हमने यहाँ पर जो है टूटी फूटी इंग्लिश भाषा में लिखी है, हमने लिख दिया और इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया और फिर एंटर कर देंगे। और फिर ये जो चैट जीपीटी है आपको एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे देगा और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ले करके यहाँ तक सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर मैंने आपको बताया आपको रिपोर्ट में जाना है और रिपोर्ट में जाने के बाद क्रिएट योर ऑन, इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ आपको इसे पेस्ट करना है और फिर यहाँ जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपका जो है बुक लिखने का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। और यहाँ देखिए हमने चैट जीपीटी को बता दिया था कि हमें जो बुक लिखवाना है वो किस टॉपिक पर लिखवाना है, टॉपिक हमारा क्या है। मैंने इसको ये चीज़ें दिया है तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने जो है कंप्लीट जो है चीज़ें लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिखवाया जाता है। कहीं से आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट में क्या देना है, क्या लिखना है, सर प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट दे दो,
तो इसके लिए आपको कभी भी सोचना ही नहीं है, ठीक है। प्रॉम्प्ट दे दो, प्रॉम्प्ट दे दो, तो बार बार मैं वीडियो बनाऊंगा, चीज़ें लिखूंगा, काम करवाऊंगा, मतलब आपको कैसा रिजल्ट चाहिए, किसी को कुछ और रिजल्ट चाहिए, किसी को कुछ और रिजल्ट चाहिए, किसी को थोड़ा अलग टाइप का जो है क्लास नोट्स चाहिए, वो इस चीज़ पर फोकस करना चाहता है, वो एक टीचर हैं, वो बेहतर जो है उस टॉपिक को, उस चीज़ को समझते हैं, तो उसको अपने हिसाब की चीज़ें चाहिए। तो सभी अपने अपने हिसाब से खुद का प्रॉम्प्ट कैसे लिखवा सकते हैं, तो ये चीज़ें समझाना ज़रूरी था। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो फिर आप जो है किसी काम के लिए चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवा पाएंगे, ठीक है। बस एक सिंपल सा वर्ड या सिंपल सा लाइन याद रखना है, रिफाइन माई प्रॉम्प्ट, ठीक है बस। और उसके बाद जो लिखना है टूटी फूटी भाषा में लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, और फिर आपको एक डिटेल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, और उसको फिर कॉपी करके जब आप एआई को देंगे तो वो जो रिजल्ट देगा वो एकदम बिल्कुल शानदार होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ हमने एक चीज़ और लिखा था, यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ हमने एक चीज़ और लिखा है कि राइट ए अल्ट्रा डिटेल्ड बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर मेंशन करेंगे कि हमें एक जो है अल्ट्रा डिटेल बुक चाहिए, एकदम ब्रीफ वाला नहीं चाहिए, सिंपल वाला नहीं चाहिए, हमें एकदम बिल्कुल जो है डिटेल में चीज़ें चाहिए, ठीक है। और किस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, अगर आप प्रॉपर उस एग्ज़ाम का नाम लिख देंगे, जैसे एसएससी, बैंकिंग, या कोई डिफेंस वाली है जैसे बिहार दरोगा, पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम का नाम लिख देंगे तो और अच्छा जो है चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ दे दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर मान लीजिए कि आप क्लास 10th का बना रहे हैं, 9th का बना रहे हैं, या जिस भी क्लास का है, तो यहाँ लिखेंगे एकेडमिक एग्ज़ाम और फिर क्लास 10th, क्लास 12th, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को लिखेंगे और फिर उस हिसाब से जो है चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट देगा, और फिर उसको कॉपी पेस्ट करके आप अपनी ई बुक लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए, तो हमने सारी चीज़ें कर ली और प्रॉम्प्ट दे दिया, और यहाँ देखिए ये हमारा जो है बुक कंटेंट यानी कि मटेरियल टाइप होकर के रेडी हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि एकदम जो है शानदार नोट्स बन गए हैं, ठीक है, एकदम शानदार। यहाँ आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा, हम क्या करते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट जनरेट करवा लेते हैं, यानी कि कंप्लीट ई बुक जो है नोटबुक एलएम से लिखवा लेते हैं, और फिर यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ एक बटन है, उसके बाद यहाँ ये बटन है कॉपी करने का, यहाँ क्लिक करके कंटेंट को कॉपी कर लेंगे, और फिर यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में यहाँ टाइप करेंगे MS वर्ड, ठीक है। यहाँ हम लोग सर्च करेंगे MS वर्ड, और MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। MS वर्ड की फाइल ओपन हो गई, और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पेज का सेटअप करना है, ठीक है। पेज का सेटअप करना है, कैसे करेंगे, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ फॉन्ट साइज 12 ही रखेंगे, एंटर करेंगे। और बुक में मोस्टली लोग कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, वो है तीरो देवनागरी, ठीक है। तीरो देवनागरी फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका लेआउट सेटअप करेंगे। लेआउट में जाएंगे, उसके बाद साइज में जाएंगे, और साइज में जाने के बाद अगर आपको ई बुक बनाना है तो फिर आप A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसे फ्यूचर में प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, यानी कि प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, पेपर बुक बनाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से आप लेटर साइज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया, और फिर हमें क्या करना है, ओरिएंटेशन में जा करके पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन में जाएंगे, और मार्जिन में जाने के बाद आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। मैं मॉडरेट वाला रखता हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। मार्जिन में मॉडरेट सिलेक्ट करेंगे, और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भी प्रेस करके उस कंटेंट को पेस्ट करेंगे। यानी कि पहले पेज का सेटअप कर लेंगे और फिर जा करके कंटेंट को
पेस्ट करेंगे। आ गया कंटेंट टाइप, हो गया, लिखा गया, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अगर आपको लगता है कि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ये देखिए बढ़ गया, लेकिन 12 पर रखेंगे तो जो है चीज़ें एकदम बिल्कुल शानदार आएगी। और अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो भी ये जो है एकदम शानदार आएगा। ठीक है, तो 12 इनफ है। अच्छा, यहाँ इन्होंने जो MCQs लिखे हैं इसमें थोड़ा बहुत जो है मैनुअली आपको ठीक करना पड़ेगा। इन्होंने जो MCQs लिखे हैं इसमें ऑप्शन वगैरह थोड़ा सा सजा कर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन को और ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल X से कट कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और फिर चैट GPT में आएंगे और यहाँ हम एक प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, कि ठीक है सिंपल सा, और फिर कोमा लगा के फिर यहाँ वो सारे MCQs पेस्ट कर देंगे और फिर ब्रैकेट से बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑप्शन इधर उधर हो गया था, एक ही लाइन में हो गया था, तो ये चैट GPT क्या करेगा, उन तमाम चीज़ों को फिक्स कर देगा, सही कर देगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल एकदम सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ों को कॉपी करेंगे और वहाँ बुक में जा कर के पेस्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से करवा सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली खुद से भी जो है इसको सही कर सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और फिर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आप मैनुअली भी इसको सही कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर हो गया, फिर एंटर कर देंगे, यहाँ व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ बीच में क्लिक कर करके इसको मैनुअली थोड़ा सा सही करना होगा। चलिए, ये सारी चीज़ें तो आप कर ही लेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए ये टेबल बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो टेबल की लाइन है इसको पकड़ के यहाँ बीच में माउस कर्सर रख के इस लाइन के ऊपर इसको ऐसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जहाँ जहाँ टेबल होगा वहाँ वहाँ कुछ इस तरह का प्लस आइकन दिखेगा, तो आप इस प्लस आइकन को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा ऊपर में टेबल डिजाइन, आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आप जैसा टेबल चाहें वैसा टेबल डिजाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जैसा चाहें वैसा डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी चीज़ों को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को सजा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी टेबल है तो यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ टेबल डिजाइन में जा कर के आप चीज़ों को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करना है तो इस तरह से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो ये और थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो इस लाइन को भी इधर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो लाइन है यहाँ छूट रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ माउस कर्सर रखेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देंगे तो ये चीज़ें अगले पेज में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को अपने हिसाब से जिसको जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। देखिए कितने पेज की ई बुक बनी है, 36 पेज की ई बुक एक टॉपिक पर बनी है। ऐसे हमारे पास 200 टॉपिक हैं। अगर हम पूरा एक किताब बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ G प्रेस करते हैं और यहाँ 1 प्रेस करके एंटर करेंगे तो हम सीधे पहले पेज पर आ जाएंगे। अब हमें बस क्या करना है, यहाँ एकदम बिल्कुल टॉप पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद हेडर फुटर में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में जाने के बाद अब अगर आपने ई बुक का इंटीरियर पेज डिजाइन करवाया है या अगर आपने डिजाइन किया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उस PNG फाइल को यहाँ अप्लाई कर देंगे। जैसे कि मेरे सभी ई बुक में
पेज का डिजाइन जो रहता है कुछ इस तरह का रहता है, हेडर फुटर कुछ इस तरह का डिजाइन किया हुआ रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, बस यहाँ हेडर में इसको अप्लाई कर देता हूँ और फिर यहाँ लेआउट है, यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, इस पेज को इस तरह से पेज के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको इस तरह से खींच के बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा ई बुक बना है, सॉरी ये जो हमारा डिजाइन बना है, ये जो पेज का डिजाइन है, ये जो हमारा बना है ये A4 पेपर साइज के हिसाब से बना है। लेकिन हमने यहाँ जो है पेपर साइज जो है क्या रखा है, लेटर रखा है। साइज में जाएंगे, लेटर रखा है, इसलिए यहाँ जो है थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया। तो हम क्या करेंगे, A4 साइज में इसे कर देंगे तो यहाँ जो है चीज़ें परफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में अपनी बुक को प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, छपाई करके सेल करना चाहते हैं, तो फिर लेटर साइज में ही आपको जो है ये चीज़ें बनानी होगी। ठीक है, और फिर ये जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा और फिर साइड में डबल क्लिक कर देंगे और बस ये आपका ई बुक बन गया। ठीक है, अब आप इसमें इंडेक्स वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रस्तावना, लेखक के बारे में या जिसके बारे में जो भी चीज़ें लिखना चाहें ऊपर में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जहाँ से बुक हमारा लिखना स्टार्ट हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके जो है एक ऊपर में ब्लैंक पेज ले लेंगे और फिर यहाँ जो लिखना चाहें, जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ इस तरह से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। कवर पेज यहाँ लगाना है तो यहाँ कवर पेज वगैरह सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं, यानी कि 2 कॉलम में डिजाइन करना चाहते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों के बुक होते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेआउट में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे और फिर यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ये इस तरह से 2 कॉलम में आ जाएगा और फिर आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे सही से और बस ये 2 कॉलम वाली बुक बन गई। ठीक है, तो मोस्टली लोगों की जो बुक होती है वो इस स्टाइल में होता है, लेकिन मैं इस तरह का नहीं रखता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। मैं सिंपल रखता हूँ इस तरह से, ताकि जो है चीज़ें देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में आसान रहे। तो इस तरह से हो गया। अब बस आपको क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है और फिर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर PDF के ऊपर डबल क्लिक करना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके जहाँ चाहें वहाँ आप इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, और बस आपकी ई बुक रेडी हो गई। अब आप इसे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं या पेड अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे का यूज करके, या आप स्टूडेंट को कह सकते हैं कि अगर आपको इसका ई बुक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, फिर उनसे पेमेंट लीजिए और ये PDF जो है उनको व्हाट्सएप पर शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। यहाँ हमने जो है बस आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, तो थोड़ा मोटा मोटा चीज़ें बता दिया है। बाकी आप इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपकी जो ई बुक होगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। बाकी ये हेडर फुटर वाली पेज वगैरह कैसे बनते हैं, आप इससे पावर पॉइंट में बना सकते हैं, कैनवा में बना सकते हैं, फोटोशॉप आती है तो फोटोशॉप में बना सकते हैं। तो ये इनर वाली जो डिज़ाइन है, ये वाटरमार्क वाली जो चीज़ें हैं, ये एक बार आपको बना लेनी है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। और आप कौन कौन से कोर्सेज देते हैं नीचे में लिखा रहेगा, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट जैसी चीज़ें होती है वो आप नीचे लिख देंगे और इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको जो चीज़ें मैं समझाना चाहता था, जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है जो मैं सिखाना चाहता हूँ, या इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था उसका अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और मेरे कहने का कॉन्टेक्स्ट समझ लिया है, तो आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन कुछ रट्टू तोता होते हैं कि वो स्टेप को फॉलो करते हैं कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेरे स्टेप फॉलो नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है और इस चीज़ को समझ करके फिर आपकी ज़रूरत क्या है, फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाएंगे तो जा कर के वो चीज़ें बेस्ट बनेगी और यूनिक बनेगी।
लेकिन अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे तो मैं जैसा बना रहा हूँ, अगर मुझसे गलत बनेगी तो आपसे भी गलत ही बन जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप किसी की कॉपी करते हैं तो अगर उसका गलत है तो आपका भी गलत हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, आपको कैसे किया जाता है ये सीखना है। और ये चीज़ अगर आपने सीख लिया तो फिर आप उस चीज़ को अपने हिसाब से कर पाएंगे, अपने ज़रूरत के हिसाब से उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे और अपने मनपसंद का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है।